कर रहे हैं, इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में कैसा रहा, और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल में जिस तरह की काम हुए उस तरह से क्वार्टर 2 में कितना काम रहा, और क्वार्टर 3 में हम लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे अच्छी बात रही इस बार की क्वार्टर 2 में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। क्वार्टर 2 में हमने आईसी एक्टिविटी रिपोर्ट जो है 6 ऐसे कार्यक्रम कराए। उसके बाद एमआईसी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और तीसरा जो सेल्फ ड्राइवन एक्टिविटी में था उसमें भी हम लोगों ने 3 मिनिमम जो 3 था वो हमने सबमिट किए रिपोर्ट। तो ये एक अच्छी बात थी कि हम लोगों ने काम किया है, और क्वार्टर 2 में जिस तरह का हम लोगों ने काम किया है, यदि सभी का सहयोग रहा तो हम क्वार्टर 3 में आएंगे, जिसमें कि क्वार्टर 3 में भी अच्छा काम करेंगे। क्वार्टर 2 में हमने आईपीआर को लेकर काम किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपोनेंट पर हमने बात की और एक अच्छा विचार आया। उसके बाद हमने इनोवेशन डेवलपमेंट को लेकर काम किया, जिसमें कि कई ऐसे लोग शामिल हुए, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत इसमें इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट था कि नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी जो है एनआईएसपी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको लेकर हमारा बहुत अच्छा सेशन रहा, और लोगों ने इसमें जो फैकल्टी के साथ साथ स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन रहा वो बहुत शानदार रहा। एक और हमने जो इस बार आईसी के तहत किया, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फेज, कैसे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फेज चलता है और कैसे हम एक इंटरप्रेन्योरशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको लेकर हमने क्वार्टर 2 में हमने चर्चा की, और उसमें हमारे देवेंद्र सिंह आए थे, और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा बच्चों को, जो बच्चों का देखने लायक रहा कि हाँ किस तरह से हम जो है उसमें कर सकते हैं। इसके बाद हमारे डॉक्टर राम शंकर सर जो है कॉल फॉर पेपर राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट ऑन इनोवेशन, उस पर बड़ा अच्छा सत्र किया था उन्होंने, कि कैसे जो है पेपर राइटिंग करें, कैसे इनोवेशन को लेकर रिपोर्ट बनाए, कैसे हम काम करें। और चूंकि वो रामशंकर सर खुद ही रिसर्च के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने इस बात को यहाँ पे रखा, और बच्चों ने काफी ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाया, और कुछ लोगों को उन्होंने प्रैक्टिकल भी कराया कि कैसे हम जो है लेटर एक पेपर लिखते हैं, कैसे हम उसको इनोवेशन को लेकर हम कुछ लिख सकते हैं। तो ये क्वार्टर 2 का रहा, और कुल मिला के यह रहा कि क्वार्टर 2 में हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, और हमें लगता है कि जो जब हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो हमें लगता है कि अप्रूव हो जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे किसी को कुछ कहना है क्वार्टर 2 को लेकर, यदि कुछ आप लोग को इब्बट नजर आ रहा है कि हाँ। रामशंकर जी, मैं पूछना चाहूंगा कि क्वार्टर 2 में कोई ऐसी एक्टिविटी हमारे से रह गई है जो हमें करनी चाहिए थी और जिसका हम क्वार्टर 3 में ध्यान रखें? जी अंशु सर, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है कहीं पर ये हो रहा है कि बच्चों को, अभी बच्चे क्या है कि हमने शुरुआत की है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 हुआ जो हम लोग नवंबर से शुरुआत की, लेकिन क्या है कि हम बच्चों को ज्यादा इंटरप्रेन्योरशिप पे हम लोग क्वार्टर 3 में इस बात को ध्यान देंगे कि बच्चे इन्वॉल्व हों, बच्चे कुछ प्रोजेक्ट लेके आए जहाँ पे कि फाइनेंशियल गेन हो, यानी प्रोजेक्ट ऐसा आए जहाँ पे कि वो अपने इंटरप्रेन्योर बन सके, अपने पैरों पे खड़े रह सके, अपना काम खुद कर सके। तो इसलिए ये चीज हमें प्रॉफिटेबल ऐसा देखना पड़ेगा क्वार्टर 3 में, जिससे कि बच्चे जो है का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, और बच्चे जो है एक समस्या तो ये है कि अभी चूंकि कोरोना का टाइम है और अभी थोड़ा सा खुला है, तो इसलिए हमें बच्चे अभी कॉलेज कितने आएंगे या ऑनलाइन हम सेशन करके उनको उसके लिए डेवलप करें कि किस तरह जो है वो कुछ इंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, कुछ स्टार्टअप शुरू करें। जी, आईआईसी ऑफ आईएमसी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की ओर से मैं सभी आपका स्वागत करता हूं, और जैसा कि अभी विनीत जी ने ब्रीफ किया क्वार्टर 2 के बारे में और 1 के बारे में, और क्वार्टर 3 के बारे में हमें क्या करना है उसके बारे में जो है आपने बताया, तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूं कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्वार्टर 3 और फर्दर व्हेन वी विल डू द क्वार्टर 4, सो वी शुड ट्राई टू रजिस्टर सम स्टार्टअप्स, और उसके लिए वी शुड मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स, ताकि हम एटलीस्ट कम से कम 2-3 स्टार्टअप जो है रजिस्टर कर सकें और उसके लिए काम कर सकें। ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी आप सभी लोग बताएंगे कि उसके लिए हम कैसे एफर्ट कर सकते हैं। जी, ओवर टू यू। बच्चों से बात भी हो रही है, मैं डॉक्टर राम शंकर बात कर रहा हूँ।
मैंने बच्चों से बातचीत भी किया है। बच्चे इस बात की प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में स्टार्टअप के लिए मुझे मोटिवेट किया जा रहा है। तो बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। उन्होंने प्रोफार्मा बनाने की भी कोशिश की है, जैसा कि कन्वीनर विनीत सर और प्रेसिडेंट अनिल निगम सर के गाइडेंस में वो स्टार्टअप शुरू भी हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। 2-3 बच्चों का समूह ऐसा हमारे पास आ रहा है। विनीत सर जी, इसमें अब जो है चीज़ें क्या हैं कि हमारे लिए क्वार्टर 3 काफ़ी चैलेंजेज है, क्योंकि क्वार्टर 3 में हम जब बेस्ट परफॉर्म करेंगे फिर क्वार्टर 4 में हमें जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है एक जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को सब लोग इन्वॉल्व होंगे और सबको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि जैसे बिजनेस मॉडल कैनवास आपको करना है इस बार। इसके बाद आपको बिजनेस प्लान प्रोटोटाइप कंपटीशन कराना है बच्चों के बीच और स्टूडेंट के बीच आपको करना है कि इनोवेशन बिजनेस मॉडल। तो इसलिए इस बार इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बच्चों का है। उसके बाद कैसे स्टार्टअप शुरू करें, क्या लीगल उसमें दिक्कतें होंगी, क्या इथिकल स्टेप होगा। इसके बाद हमें इनोवेटर जो कोई है उसको भी हमें लाना पड़ेगा, कोई एम्बेसडर को लाना पड़ेगा कि जिससे कि वो बताएं कि बच्चों को क्या दिक्कतें हैं, क्या किस तरह से वो मेंटर करेंगे उस चीज़ को। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमने प्लान किया है क्वार्टर 3 के लिए सेल्फ ड्राइवन एक्टिविटी में, उसमें है 1 वीक वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी। तो सभी फैकल्टी जो हम लोग आईसी काउंसिल में वो तो हैं ही, हम लोग दूसरों फैकल्टी को भी मोटिवेट करेंगे कि वो जो 1 हफ्ते का चलेगा उसको लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हमें जो है यूट्यूब चैनल को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट रामशंकर सर ने कहा था कि यूट्यूब चैनल बहुत सारे बच्चे शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूबर हैं जो फ़ायदा कर रहे हैं, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और उसमें भी अभी देख रहे हैं कि कौन आ सकते हैं कि गेस्ट को, तो हमें जो है यूट्यूब को लेकर। इसके बाद जो है हम लोग क्या है कि अभी के दौर में हम स्टार्टअप जो शुरू करते हैं जिसमें प्रॉफिट की आती है, जहाँ पैसे की बात आती है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम देखते हैं और उसको। लेकिन कई बार ऐसे हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योर कराते हैं, जहाँ पे कि वो समाज में क्या क्या परेशानी है, समाज में क्या सोशल इश्यूज हैं, उसको लेकर भी एंटरप्रेन्योर बहुत लोग हो रहे हैं। तो हमें इन सारी बातों को लेकर हमें सेल्फ ड्राइवन एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि कैसे हम सेल्फ ड्राइवन एक्टिविटी करके जो है हम बच्चों को मोटिवेट करें। और आप लोग को यदि लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट जिसपे कि हो सकता है कोई सेमिनार, कोई वर्कशॉप, कोई सेशन, तो आप लोग बता सकते हैं कि हम किस पे, क्योंकि वो हम सेल्फ ड्राइवन एक्टिविटी में ले लेंगे। कोई कुछ सजेशन? श्याम सर। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें मेंटर्स को इनवाइट करना होगा और उनके थ्रू में अपने बच्चों को मेंटरिंग करानी होगी, तभी बच्चे हमारे और अच्छा सीख पाएंगे। और प्लानिंग जितना है उसमें हम और मेहनत से काम करें ताकि और अच्छा हो सके। इसमें विनीत जी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला कॉलम है उसमें हम कुछ कंटेंट डेवलप करा के स्टूडेंट्स से हम उसको कॉपीराइट करा सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में ये हमारे इनोवेशन सेल का एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। जी रस्किन सर, म्यूट अनम्यूट कर लें सर, आपका माइक म्यूट है। जी, अब आप सुन पा रहे होंगे सभी लोग? जी। हाँ, अंशुल सर ने जो बात बताई है, कंटेंट को हम जो है उसको हम करा सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं और वो हमारे लिए फायदे का होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों से हमारी बात चल रही है जो कि अपना एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं, तो वो एक स्टार्टअप के लिए भी अंशुल सर से भी हमारा इस बारे में डिस्कशन हुआ था, तो उसको भी हम जो है क्वार्टर 3 की एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे स्टार्टअप पे भी हमारा फोकस बढ़ जाएगा और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जो सर ने बताया है उसको भी हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जी, एक और जानकारी देनी थी। नारायण सर आप हैं? नारायण सर, आपके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाले समय में इसलिए है कि कॉलेज खुलने वाला है। अब यदि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए, यदि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो हम लोग ऑफलाइन सेशन कराएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए, उसकी फोटो सेशन हो जाए। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो है विदिन 1 वीक और 2 वीक हमारा कॉलेज खुल जाएगा। तो जब बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन करेंगे फिजिकली, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ पाएं कि इनोवेशन क्या है, अच्छे से समझ पाएं कि स्टार्टअप क्या है। जी जितेंद्र सर। यस सर।
मेरा भी यही मानना है कि सर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस एक्टिविटी के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि स्टार्टअप्स के क्या फ्यूचर में आपके बेनिफिट्स होंगे और किस तरह से आप अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर बना सकते हो। तो मेरा ये मानना है या सजेशन है मेरा ये कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में हम जाएं और प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ जाएं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को और जो जानने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहित करें कि भाई ये चीज क्या है, जिससे बच्चों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ भी मैंने ये चीज की है तो मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, मेंटर मेरे साथ है, कॉलेज साथ है, टीचर साथ है, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। निगम सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी समस्या जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में हमें देखने को मिली, क्योंकि कोरोना का टाइम था और पूरी तरह से हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो हम बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो भी मेंटर हैं, जिस क्लास के मेंटर हैं, चाहे BCA, BBA, BCom और BGMC के, सबको देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से इंटरेक्ट हो और बच्चों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ी ये दिक्कत तो हो रही है कि हम 1 to 1 नहीं हो पा रहे हैं बच्चों से। ठीक है, ऑनलाइन का भी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप उसकी चिंता ना करें, हालांकि आपकी चिंता जो है जायज़ है, क्योंकि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट अलग होता है, लेकिन जैसे ही कॉलेज खुलता है तो हम जो हमारे मेंटर्स हैं, ऑलरेडी हमारे यहाँ सिस्टम ही है मेंटर मेंटी का, तो वो हम उनको वैसे ही फोकस कराएंगे, फेस टू फेस काउंसलिंग कराना और उनको मोटिवेट करना, और हम लोग खुद भी सेशन के माध्यम से और क्लासेस में जा करके हम उनको मोटिवेट करेंगे। हमें लगता है कि वो हम कर पाएंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जी विनीत जी। ठीक है सर, तो हम लोग क्वार्टर 3 के लिए पूरी तैयारी करें और पूरे अच्छे से, चाहे वो ऑनलाइन सेशन हो, ऑफलाइन सेशन हो, मुझे लगता है क्वार्टर 3 के कुछ विषय वगैरह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो तो कुछ तो तय हैं जो मतलब IAC ने जो हमारे लिए निर्धारित किए हैं, कुछ कंपलसरी हैं, है ना, और कुछ इलेक्टिव हैं, तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी जी, जैसा मैंने अभी बताया। जी अंशुल सर कुछ कह रहे हैं। जी नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ। तो ठीक है सर, फिर इस मीटिंग को अपना यहीं पर ही, अगर विनीत जी अगर कोई और पॉइंट है तो बता दीजिए। कोई और पॉइंट है तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, फिर तो मतलब समाप्त की जाए बैठक। सर एक बार रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि रिकॉर्डिंग? हाँ जी, हाँ हो रहा है जी, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, दिख रहा है जी। ठीक है, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। और अटेंडेंस भी आपने ले ही लिया होगा, अटेंडेंस भी डाउनलोड। वही सर लैपटॉप का, एक मिनट, अटेंडेंस, हालांकि वो